बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सुखदेव जी भगवान की जय, वेदव्यास भगवान की जय। आइए सुनते हैं सदगुरु की महिमा। कैसी सदगुरु की महिमा हुई है राजा परीक्षित के ऊपर, ये कथा में ये है, तो आइए सुनते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत सदगुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक ही हैं। सदगुरुदेव को खोजने की जरूरत नहीं है। सदगुरुदेव का दर्शन करने के लिए, सदगुरुदेव के उपदेश ग्रहण करने के लिए लायक बनने की जरूरत है। संसार में सदगुरु दुर्लभ नहीं है, सच्ची दुर्लभ है। तभी जीवात्मा को श्री कृष्ण का दर्शन की जब भूख लगती है, तभी सदगुरुदेव का दर्शन होता है। मन संसार में ऐसा फंस गया है कि संसार में अनेक बार जीव दुखी होता है तो ही संसार उसको मीठा लगता है। संसार सुख में मन से घृणा नहीं होती है, भगवान का दर्शन करने की इच्छा ही नहीं होती। जीव को जब भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा होती है, जीव जब लायक बनता है, तब सदगुरुदेव कृपा करके जीव के पास में आते हैं और उसको उल्लू की आँख की ऐसी बिगड़ी हुई है उसकी कि उल्लू को कभी सूर्य भगवान का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि उल्लू को रात में ही दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। इसलिए उसको उल्लू को कभी सूर्य भगवान का दर्शन नहीं होता है। ये उसके आँख का दोष है। सदगुरु का देव का दर्शन नहीं होता है, इसका यही कारण है कि जीव लायक नहीं है। तो राजा परीक्षित ने जब सुना कि मैं 7वें दिवस मरने वाला हूँ, तब उन्होंने ऐसा मान लिया कि आज मैं मर गया और मेरा संसार से अब कोई संबंध नहीं है, तो सब कुछ छोड़ दिया है और भगवान के दर्शन करने की इच्छा से गंगा किनारे जा बैठे हैं। और तब वहाँ सुखदेव जी महाराज का आना होता है। सुखदेव जी महाराज तो कोई निमंत्रण नहीं गया था, वह बिना निमंत्रण के ही आए हैं। सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज को कौन निमंत्रण दे सकता है जो भगवान के आनंद में मस्त है, जिनको जगत के सामने देखने की भी इच्छा नहीं होती है, जिनको लंगोट की भी ज़रूरत नहीं है, उसको कौन कह सकता है कि मेरे घर में आओ और कथा कहो। बड़ी मुश्किल थी कि कथा कहेगा कौन, क्योंकि कथा वाचक भी ऐसा होना चाहिए जो मुक्ति दिलाए। तो सब परेशान थे। उसी बीच सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी महाराज परमात्मा की प्रेरणा से बिना निमंत्रण के आए हैं। स्वच्छीय के पास सदगुरुदेव आते हैं। हम लोग भी परीक्षित के जैसा स्वच्छीय बने, तब सदगुरुदेव का दर्शन होगा। इसलिए हम लोगों को भी स्वच्छीय बनना चाहिए, यानी पवित्र बनना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जगत में जितने संत महात्मा हुए सभी अमर हैं। संतों को काल नहीं मार सकता है। जो काल के भी काल परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं, उनको काल नहीं मार सकता है। संत वायुमंडल में घूमते रहते हैं, आज भी स्वच्छीय को खोजते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी, भगवान श्री महाप्रभु जी, सभी संत आज भी हैं, जीवित हैं। अधिकार स्वच्छीय को शोधते हैं, यानी खोजते हैं। सदगुरुदेव की कृपा करके स्वच्छीय के पास आते हैं। सदगुरुदेव और भगवान एक ही हैं। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तब भगवान जितने भी संत हमारे धरती पे हुए हैं, आज भी वो जीवित हैं, सूक्ष्म रूप से जीवित है। स्वच्छीय को खोजने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान से भी सदगुरुदेव श्रेष्ठ है। भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। तो कहीं कहीं ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया है कि सदगुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। इसका कारण यह भी बताया है कि भगवान ने संसार की ऐसी रचना की है
कि प्रायः सभी का मन संसार में फंसा हुआ ही रहता है। विषयों में ऐसा आकर्षण भर दिया है कि विषय मीठे लगते हैं और संसार में जीव को सौंदर्य दिखता है, इसीलिए वह संसार में फंसा रहता है। पुरुष का मन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि उसको स्त्री के शरीर में सौंदर्य दिखता है। जो शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है, जिस शरीर से दुर्गंध निकलती है, आँख से, नाक से, कान से, मुंह से मैले निकलते हैं, मानो रोज साफ करता है तो भी यह शरीर ऐसा बिगड़ा हुआ है कि वह साफ नहीं होता है, मानो जैसा कोई साफ करने वाला नहीं है। और इस शरीर के समान कोई मलिन वस्तु नहीं है जो रोज साफ करना पड़ता है फिर भी गंदगी भर जाती है, दुर्गंध निकलती रहती है। आजकल के लोग इस दुर्गंध को ढकने के लिए सुगंधित तेल पाउडर लगाते हैं। ऐसा कुछ 2 घंटे की दुर्गंध ढकी जा सकती है। स्त्री का मन कहता है कि पुरुष सुंदर है, पुरुष का मन मानता है कि स्त्री सुंदर है। ऐसा मोह भगवान ने क्यों रखा है? भगवान को ऐसा लगता होगा कि सभी भक्ति करेंगे तो मेरे बैकुंठ में बड़ी भीड़ हो जाएगी, वह सभी बैकुंठ में आएंगे नहीं, संसार में फंसे रहें, इसीलिए कदाचित भगवान ने ऐसा मोह रखा है। ये कथाकार का कहना है, लिखना है, और ये सच बात है कि भगवान ने ऐसी रचना की है कि कहते हैं कि दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी निकालना। तो इस संसार में भी वही है कि जिसका मन इन सबों से हट करके, छोड़कर, त्याग करके भक्ति करता है, वही भक्त होता है, विश्व स्वर्ग का वासी बनेगा। कितने लोग तो ऐसे हो गए कि उनको नख में भी, बाल में भी सौंदर्य दिखता है। नख बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत अच्छे हैं, अरे नख में, बाल में क्या सौंदर्य है, मन बहुत बिगड़ गया है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अन्न में बाल आ जाए तो अन्न नहीं खाना चाहिए, भोजन के समय में अन्न में केश आ जाए तो केश के स्पर्श से अन्न अशुद्ध हो जाता है, ऐसा लिखा है। नख और केश इस शरीर का मल है। मन ऐसा बिगड़ा है कि उसको नख में, केश में सौंदर्य दिखता है। भगवान ने तो जीव को संसार में फंसा दिया है। सभी का मन प्रायः सौंदर्य में फंस जाता है, सौंदर्य में ही संसार दिखता है, मानव इसीलिए भक्ति नहीं कर पाता है। सद्गुरुदेव सच्चे को समझाते हैं, संसार सुंदर नहीं है, संसार जिसने बनाया है वह सुंदर है। कोई सुंदर स्त्री नहीं है, कोई सुंदर पुरुष नहीं है, मन में विकार वासना है, इसीलिए सब सुंदर लगता है। भगवान श्रेष्ठ है, सद्गुरुदेव श्रेष्ठ है। सद्गुरुदेव के साथ सच्चे को समझाते हैं, सद्गुरुदेव सच्चे को समझाते हैं कि भगवान बहुत सुंदर है। 3 देव श्रेष्ठ माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 देव एक एक काम करते हैं, सद्गुरुदेव तीनों काम करते हैं, ऐसा कहते हैं आचार्य। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं, और शिव जी महाराज जगत का प्रलय करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीन देव काम करते हैं। सद्गुरुदेव तीनों का काम करते हैं, इसीलिए सद्गुरुदेव को सबसे बड़ा माना गया है। यहाँ तक कि भगवान भी गुरु को अपने से बड़ा माने हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं। सद्गुरुदेव सक्षय को पवित्र जन्म देते हैं, माता पिता को जन्म देते हैं। वह बहुत पवित्र नहीं माना है। मानव को जब सद्गुरुदेव का दर्शन होता है तब कोई संत कृपा करते हैं। संत जब दीक्षा देते हैं, यानी हम दीक्षा लेते हैं, तब पवित्र जन्म होता है। जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती तब तक मानव का जीवन पशु के समान है। तो सद्गुरु के मिलने पर मानव में मानवता आती है। तब तक सद्गुरु की कृपा हुई है नहीं, जब तक कृपा नहीं हुई है तब तक मानव पशु के समान है। बहुत से संत ऐसे होते हैं कि उनको गुरु बनने की इच्छा होती है और गुरु बनना अच्छा नहीं है। किसी संत को गुरु मानना अच्छा है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि शिष्य को जब
पाप की सज़ा होती है तब गुरुदेव को भगवान बुलाते हैं और कहते हैं कि यह आपका शिष्य है, आप इसकी सेवा लेते थे, आपने इसका पाप क्यों नहीं छुड़ाया। शिष्य के पाप की थोड़ी सज़ा गुरुदेव को भी होती है। गुरु बनना अच्छा नहीं है, मार पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु अगर हम कोई पाप करते हैं तो थोड़ी सज़ा उनको भी मिलती है। एक गुरु शिष्य जंगल के रास्ते जा रहे थे। अंधेरा हो गया था। मार्ग में पेड़ वृक्ष के नीचे मुकाम किया, यानी रुके, विश्राम किए। रात्रि में गुरु शिष्य दोनों ने सत्संग किया। भगवान के नाम का जप करते हुए गुरु शिष्य पेड़ के नीचे सो गए। भागवत में ऐसा लिखा है कि संतों की निद्रा बहुत ही कम होती है, यानी संत को नींद बहुत कम आती है। संतों में सतगुण बढ़ जाता है, निद्रा तमोगुण का धर्म है। सतगुण बढ़ने पर निद्रा कम हो जाती है और संतों की निद्रा 3 घंटे 4 घंटे की होती है और वह 4 घंटे के बाद उनका समय निद्रा खत्म हो जाता है। मध्यरात्रि के समय गुरुदेव जागे हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हैं। शिष्य सोया हुआ है, संसार सो जाता है, तब संत जागकर भजन करते हैं। संसार जब जागता है तब संत सो जाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्याः जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुनयः। यानी मध्यरात्रि का समय है, शिष्य सोया हुआ है, गुरुदेव वहाँ विराजमान हैं, ध्यान करते हैं। उसी समय एक सर्प दौड़ता हुआ आया है, शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव ने सर्प से पूछा, कहाँ जाते हो, तेरा क्या काम है। सर्प ने कहा कि आपका जो शिष्य है वह पूर्व जन्म का मेरा शत्रु है, पूर्व जन्म में उसने मुझे मारा है, मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ, मैं उसको दंश करूँगा, वह बहुत रोएगा, मर जाएगा, मैं वैर का बदला लेने के लिए आया हूँ, उसने मुझे मारा है, मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। गुरुदेव सर्प को समझाते हैं कि मेरे शिष्य की भूल हो गई है, उसने तुम्हें मारा है, उसकी भूल है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे शिष्य को मारना नहीं। अब उसको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, रोना अच्छा है, रोने वाला जो है वह कभी सुखी भी होता है, रोने से पाप का नाश होता है, किंतु जो दूसरे को रुलाता है वह कभी सुखी नहीं रहता। सर्प ने कहा, महाराज यह सब ज्ञान आप ही के पास रखो, अपने ही पास रखो, मैं सर्प हूँ, आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं मिलेगी। सर्प जाति अतिशय क्रूर होती है, सभी जीव अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु सर्प जाति ऐसी है जो अतिशय भूख लगने पर अपने ही बच्चे को खा जाती है। मैं अपने बच्चे को भी प्रेम नहीं करता हूँ, मैं सर्प हूँ, आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं है, मैं काटूँगा, वह रोएगा तो देख करके मेरा मन प्रसन्न होगा और वह मरेगा। सर्प नहीं मानता है। तब गुरुदेव ने कहा, शिष्य के बदले तू मुझे दंश कर, मैं मरने को तैयार हूँ, मेरा कोई काम बाकी नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, अब मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, तू मुझे मार डाल, अपनी इच्छा तू पूर्ण कर, मेरे शिष्य को मारना नहीं। संतों को मरण का भय नहीं होता है, मृत्यु से वह डरता नहीं है। जिसका मन बिगड़ा हुआ है, जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है, वह जानता है कि मरण होगा तो क्या हुआ, मैं भगवान के चरणों में जाने वाला हूँ, मैं किसी के पेट में जाने वाला नहीं हूँ। जिसके मन में विकार वासना है वह मृत्यु से डरता है, जिसका मन अति शुद्ध है उसको मरण का भय नहीं होता है। मेरा मरण हो तो भगवान के चरणों में ही जाने वाला हूँ, ऐसा ऋषि मुनि विचार करते हैं। और मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मेरा शिष्य साधक है, मेरे शिष्य को अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, उसका मरण हो तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि भला हमेशा गुरु अपने शिष्य का भला चाहता है। सर्प से कहते हैं कि अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ है मेरे शिष्य का, इसीलिए उसका मरण बिगड़ जाएगा, तुम मुझे मार डालो। तो जिसको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसने परमात्मा का दर्शन बराबर नहीं किया, उसका मरण बिगड़ जाता है। तो ऐसा कहते हैं महात्मा।
और कहते हैं कि एक भाई हमको कहते थे मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी परदेश में बहुत बरसों तक रहा हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया है। और उनसे कहा कि कभी आपने अपने स्वरूप को देखा है? ऐसा उदाहरण देते हैं। गुरुदेव ने सर्प से कहा मेरा शिष्य साधक है, अभी उसको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, अभी उसको मत डसो। ऐसा गुरुदेव का स्वभाव है कि अपने शिष्य को बचा करके खुद को सर्प को सौंपते हैं। गुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं है, शिष्य से कुछ लेने की इच्छा नहीं होती है। सद्गुरुदेव तो शिष्य के लिए अपने प्राण का भोग देने के लिए तैयार हैं। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है, पिता पुत्र के साथ प्रेम तो करता है पर मन में ऐसी इच्छा रखता है कि वृद्धावस्था में यह मेरी सेवा करेगा, पैसा कमा कर मुझे देगा। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है और गुरु शिष्य का प्रेम निस्वार्थ है। सद्गुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, सद्गुरुदेव तो साक्षी अपना सर्वस्व देने की इच्छा रखते हैं। सद्गुरुदेव निरपेक्ष होते हैं। जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं है वह शिष्य का कल्याण होगा, और जिस गुरु को शिष्य से कुछ लेने की इच्छा होती है वो शिष्य का क्या कल्याण करेगा। लक्ष्मी हाथ में आने से जीव निरपेक्ष नहीं होता, जब लक्ष्मीपति हाथ में आते हैं तभी जीव निरपेक्ष होता है। जो गुरु निरपेक्ष हैं वही शिष्य का कल्याण कर सकते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णम वंदे जगतगुरु, कृष्णम वंदे जगतगुरु। बहुत सुंदर कथा है, बहुत बड़ा है। मैं इस कथा को आगे भी कहूँगी। आज के लिए ही विश्राम लेती हूँ। कथा कृपया एक बार सुनिएगा जरूर, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। और मैं भागवत भगवान से भी मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये जीवा लड़खड़ा जाती है पढ़ने में, तो उसकी भी क्षमा चाहती हूँ।